नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह लगन के लिए लियो एसेंडेंट के लिए जनवरी 2025 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो ये सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 15 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक धनु राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे और 13 तारीख के बाद ये आपके 6th हाउस में मकर राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 20 अक्टूबर 2024 से 20 जनवरी 2025 तक कर्क राशि में डिबिलिटेटेड होकर के आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे, जिसमें कि ये 7 दिसंबर 2024 से 23 फरवरी 2025 तक अप्रोक्सीमेटली 18 डेज के लिए रेट्रोगेशन की अवस्था में होंगे और 21 जनवरी 2025 से 2 अप्रैल 2025 तक मिथुन राशि में ये आपके 11th हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 29 अक्टूबर 2024 से 3 जनवरी 2025 तक वृश्चिक राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे और 3 तारीख के बाद ये आपके 4 जनवरी 2025 से 23 जनवरी 2025 तक धनु राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे और 23 तारीख के बाद से ये आपके 6th हाउस में मकर राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके 10th हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे, जो कि 9 अक्टूबर 2024 से 3 फरवरी 2025 तक अप्रोक्सीमेटली 119 डेज का समय यहाँ पर रेट्रोगेशन की अवस्था में पास करेंगे। शुक्र ग्रह 28 दिसंबर 2024 से 27 जनवरी 2025 तक कुंभ राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे और 27 जनवरी के बाद ये आपके 8th हाउस में मीन राशि में एक्सोल्टेड होकर के गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आपके 7th हाउस में अपने दूसरे स्वयं राशि में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउस बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 5th और 6th हाउस में गोचर करेंगे। फर्स्ट हाउस के ऊपर शनि ग्रह और शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो पा रहा है। देखिए, ये जो समय अवधि है, इस समय अवधि में जो स्टूडेंट हैं, इस समय में स्टूडेंट अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम देते हैं, आईएएस, आईपीएस या यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो उनमें उन्हें सफलता मिलती दिखाई देती है। सरकारी व्यक्तियों से उन्हें सपोर्ट मिलना, गवर्नमेंट से रिलेटेड इंस्टीट्यूट में उन्हें कोई एजुकेशन प्राप्त हो, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ इस समय में आपका मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। आप इस समय में भोग विलास की चीज़ों के लिए आकर्षित होंगे। लव रिलेशन, रोमांस, पार्टीज़, नए वस्त्र परचेज करना, नए नए व्हीकल का आनंद लेना, इन सब चीज़ों के लिए आपका मन काफ़ी लालायित रहेगा और काफ़ी प्रसन्न इस समय में आपका मन यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है कि इस समय में आपके अंदर आलस्य की भावना होना, जिसकी वजह से झुंझलाहट होना, ये यहाँ पर दिखाई देता है। या कोई कार्य समय पर पूर्ण नहीं हुआ, उसके लिए थोड़ा सा आपको अपने ऊपर ध्यान रखना होगा। इस समय अवधि में आप स्वयं चल कर के किसी के पास लव के लिए जाएं या लव का ऑफर देने के लिए जाएं, ऐसा भी यहाँ पर प्रतीत होता है। परंतु ये सब चीज़ें 13 जनवरी 2025 तक ही यहाँ पर होती हुई दिखाई देती हैं। इसके बाद का जो समय रहेगा, थोड़ा सा अपनी हेल्थ के लिए ध्यान रखें, केयरफुल रहें, गवर्नमेंट से रिलेटेड लोगों से सतर्क रहें। इन सब जो भी आपकी कोई डॉक्यूमेंटेशन है उसे पूर्ण करके चलें। सतर्क से मतलब है कि उन्हें पूर्ण करके चलें। जो भी कार्य है किसी प्रकार से उसमें कोई भी लापरवाही ना हो। इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस में केतु ग्रह का गोचर, 2nd हाउस के ऊपर राहु और शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट होना और 2nd हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त नहीं होता है। और 2nd हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 4th, 5th और 6th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए, इस समय अवधि में सबसे अच्छी बात ये पता चलती है कि इस समय अवधि में आप अगर अपने घर का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको कोई रजिस्ट्री होनी है, तो उसे जैसे कि मैंने बताया अभी सतर्क वाली बात, तो यहाँ पर 13 जनवरी 2025 से पहले रजिस्ट्री करा लें तो बहुत अच्छा समय दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप कोई व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, उसमें भी रजिस्ट्रेशन होता है, तो 13 जनवरी 2025 से पहले करा लें। बहुत अच्छा समय है, काम आसानी से हो जाएंगे और आपको सुख की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ देखिए, इस समय अवधि में आपका जो भी कम्युनिकेशन का कार्य है उसके माध्यम से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। इस समय में घर परिवार का माहौल बहुत अच्छा रहना, धार्मिकता का माहौल रहना और इसके साथ साथ पार्टीज इत्यादि, सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग, इस तरीके से अच्छे अच्छे गानों को सुनना, गाना, नई नई चीज़ों का अनुभव प्राप्त करना, इन सब चीज़ों के लिए समय बहुत अच्छा और बेहतर दिखाई देता है। 27 तारीख के बाद आपको ये समय बहुत बेहतर हो जाएगा, बहुत अधिक अच्छे रिजल्ट प्रदान कराने वाला रहेगा। इसके साथ साथ 27 तारीख के बाद आपको वाणी के अंदर एक मिठास होना,
अच्छे मीठे और स्वादिष्ट भोजन का लाभ प्राप्त होना, ये सब चीज़ों का सुख भी प्राप्त होता है। अच्छे परिवार का सुख होना, अच्छे धन का सुख प्राप्त होना, धन इस समय में आपके पास स्वतः ही अपने आप चल कर आए, ऐसे भी योग बनते हुए दिखाई देते हैं। आगे बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 7th और 8th हाउस में गोचर करेंगे, और थर्ड हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना, इसके साथ और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है। देखिए इस समय में अगर आप कोई व्हीकल इत्यादि ड्राइव करते हैं, हो सकता है इस समय में आपको नए नए अच्छे अच्छे व्हीकल का सुख प्राप्त हो, आप नए नए व्हीकल परचेज करें, उनसे यात्राएं करें, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं, उसमें आपको लाभ मिलने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। परंतु इस समय में आप जो भी व्हीकल ड्राइव करें वो थोड़ा केयरफुल ड्राइव करें। इस समय में देखिए 13 जनवरी 2025 से पहले का समय तो बहुत बेहतर है ड्राइव करने के लिए, परंतु 13 तारीख के बाद गवर्नमेंट के लिए आपको कुछ धन खर्च करना पड़े, जैसे कि मैंने बताया इंश्योरेंस कराना है, आरसी रजिस्ट्रेशन कराना है, जैसे अभी पीछे घर का भी बताया था मैंने, टूर ट्रैवल के लिए आपको कुछ वीज़ा वगैरह कराना हो, उसके लिए गवर्नमेंट की कुछ फीस आपको पे करनी पड़े, चालान भी हो सकता है, तो केयरफुल होकर चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ इस समय में आपको अच्छे नौकर चाकर, अगर अपने नौकर चाकर रखे हैं तो उनका भरपूर सुख मिलता हुआ दिखाई देता है, वे सभी प्रकार से आपकी सपोर्ट करेंगे, हेल्प प्रदान करेंगे। इसके साथ इस समय अवधि में आपका आईटी से रिलेटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से या कम्युनिकेशन के माध्यम से कोई कार्य है तो उसमें आपको अधिक उत्तम रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे, लाभदायी स्थितियां बनेंगी। इस समय में पड़ोसी और सिबलिंग्स के माध्यम से भी आपको शुभ फल मिलते हुए दिखाई देते हैं। आगे बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस में बुध ग्रह और 4th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, 4th हाउस के ऊपर आप देखेंगे राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना, और 4th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना, और 4th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 12th और 11th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए इस समय अवधि में कार्य व्यवसाय में कोई नया चेंज अगर करना चाहते हैं तो मैं रुकने के लिए बोलूँगा, अभी समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। या घर परिवार में घर का कोई रेनोवेशन कराना है, रजिस्ट्री करानी है तो थोड़ा सोच समझ के कराइएगा, क्योंकि इस समय में जो भी आप कार्य करेंगे उसे एक बार रिपीटेशन में वो होता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ घर के अंदर मांगलिक कार्य हो, कुछ धार्मिक आयोजन हो, इसके साथ साथ पूरे परिवार एक साथ संगठित हो, अच्छे दावत इत्यादि का भी अवसर मिलता हुआ दिखाई देता है। माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहा जाए, अगर किसी प्रकार से कोई डिजीज़ है तो, अदरवाइज नहीं, बाकी उनकी हेल्थ ठीक ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। इस समय में धर्म कर्म किया जाए, अपने पूरे परिवार के साथ कोई धार्मिक कार्य करें, कोई दान पुण्य करें, कोई ऐसा दान जो सदा के लिए चलने वाला हो, जैसे अन्नदान है, जल दान है, इस तरह की चीज़ों का, वस्त्र दान है, सर्दी है वस्त्र कंबल इत्यादि दान करें, बहुत अधिक उत्तम रिजल्ट प्राप्त होगा। क्योंकि केतु भी देखिए आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं और राहु आपके 8th हाउस में है, तो अगर इस समय में कंबल या गर्म वस्त्र अगर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आप दान करते हैं उसका बहुत अधिक उत्तम फल आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। और घर परिवार की जो भी कोई परेशानी है, निगेटिविटी है, वो स्वतः ही दूर होगी, इन सब चीज़ों से आपको रिलीफ प्राप्त होगा। इस समय में विशेष तौर से अगर आपने कोई पेट्स पाल रखा है तो उसकी हेल्थ का ध्यान रखें, उसे ठंड इत्यादि लगने से बचाएं। और अगर नहीं पाल रखा तो बहुत ही अच्छी बात है, आप जो स्ट्रीट डॉग हैं उनके लिए कुछ खाने पीने की, वस्त्र की व्यवस्था अगर कर सकते हैं तो यथाशक्ति कीजिएगा, अधिक उत्तम रिजल्ट प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस में सूर्य ग्रह और बुध ग्रह का गोचर, और 5th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का भी एस्पेक्ट प्राप्त होगा, और 5th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 10th हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं। देखिए इस समय अवधि में जो स्टूडेंट हैं, जो करियर से रिलेटेड कोई एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें इस समय में अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। गवर्नमेंट से रिलेटेड सपोर्ट मिलना, कोई डॉक्यूमेंटेशन का कार्य पूर्ण हो, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देंगे 13 जनवरी तक। उसके बाद का समय थोड़ा सा टफ होगा, टिपिकल होगा, तो ध्यान रखिए। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आप अगर संतान को कंसीव करना चाहते हैं तो संतान को कंसीव करने के लिए समय बहुत बेहतर दिखाई देता है। एक उत्तम संतान का सुख प्राप्त हो, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ आपका अगर क्रिएशन से रिलेटेड कोई कार्य है या आपका कोई टेंडर इत्यादि इस समय में भरते हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलने के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। जो जिनके बच्चे छोटे हैं, इस समय में विशेष तौर से आप बच्चों की ईगो को मैनेज करने का प्रयास कीजिए। बच्चे इस समय में ईगोइस्टिक हो सकते हैं 13 जनवरी 2025 तक, उसके बाद फिर ठीक रहेंगे और समय बेहतर है। समय को अच्छे प्रकार से निभाने का प्रयास कीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 7th हाउस में अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं। 6th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट है, और केतु ग्रह का भी एस्पेक्ट है, और देवगुरु बृहस्पति का भी एस्पेक्ट है, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है। यहाँ पर बुध ग्रह और सूर्य ग्रह से होते ही आ ही जाएंगे। देखिए इस समय में 13 जनवरी 2025 के बाद का समय, आगे मैं डेट में भी बतलाऊंगा, अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहें।
एनीमी की टेंशन ना लें, एनीमी स्वतः ही खत्म हो जाएगा, वो परेशान नहीं कर पाएगा। पिछले समय से हो सकता है कोई एनीमी धीरे धीरे करके कुछ जिसे कहते हैं ओकुल्ट साइंस के माध्यम से, तंत्र मंत्र के माध्यम से आपको हानि पहुंचाने की चेष्टा कर रहा था, परंतु अब टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, वो स्वतः ही खत्म हो जाएगा। जिसे कहते हैं समूल बिल्कुल ही जड़ से जिसे कहते हैं साफ हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं। आप अगर कुछ गलत करेंगे तो फिर आपको वो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो हम कर्म करते हैं वो हमारे पास मल्टीप्लाई होकर के वापस आता है। तो इस समय में क्या, हमेशा अच्छे और शुभ कर्म करें, लोगों को हेल्प पहुंचाने की कोशिश करें, किसी का नुकसान के बारे में ना सोचें, क्योंकि देखिए अगर आप नुकसान पहुंचाने की सोचेंगे तो नुकसान 10 गुना होकर आपके पास आएगा। इस समय में आप कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो लोन आपको मिल जाएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट बैंक से भी आपको लोन अप्रूव हो जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, अदरवाइज डॉक्यूमेंटेशन में कोई मिस्टेक होना और बाद में दिक्कत आना दिखाता है, तो इसके लिए ध्यान रख के चलेंगे तो लाभ अवश्य प्राप्त होगा। आगे बात करते हैं आपके, हाँ, अगर आपका कोई कोर्ट के कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है, कोई कोर्ट केस अगर चल रहा है, तो इसमें आपको 13 तारीख के बाद का ये पूरा ही महीना आप मान के चलें, ये पूरा महीना आपको उसमें सफलता दिलाना, किसी सरकारी व्यक्ति के माध्यम से आपको हेल्प प्राप्त होना और उसकी हेल्प से आप अपने कार्य को पूर्ण करा पाए, ऐसे योग दिलाता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस में शनि ग्रह जो कि अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं, और 7th हाउस के में शुक्र ग्रह गोचर कर रहे हैं, और 7th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट बना हुआ है, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए इस समय अवधि में आपका जो, अगर आप मैरिड हैं तो आप देखेंगे आपका स्पाउस जो है थोड़ा सा उसका नेचर एग्रेसिव हो गया है, बात बात पर क्रोध करता है, गुस्सा करता है, सर मस्तक में दर्द बताता है, इन सब चीज़ों को आप देखेंगे। परंतु थोड़ा सा समय है, मैनेज कीजिए, निकल जाएगा। परंतु एक चीज़ अच्छी भी दिखाता है कि प्यार की भावना इस समय में उसके अंदर अधिक मात्रा में उफान ले रही है, तो प्यार बहुत अधिक मात्रा में बढ़ा हुआ है। तो प्यार को आप प्यार से समझाने का प्रयास करें, क्रोध को भी प्यार से समझाने का प्रयास करेंगे तो अधिक उत्तम रिजल्ट प्राप्त होंगे। इसके साथ इस समय में एक विशेष चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि आपका स्पाउस इस समय में थोड़ा सा लेजीनेस, देर से उठना, कार्यों में डिले करना, या स्वतः ही कार्य डिले हो जाना, ऐसी स्थिति बनेगी। परेशान ना हो, लाभ ही प्राप्त होगा। शांति से प्यार से काम को निकालने का प्रयास करेंगे तो लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अगर आप पार्टनरशिप है आपकी बिजनेस में, आपकी व्यापार में बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो उन पार्टनर्स के माध्यम से आपको लाभ प्राप्त हो, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। इस समय में उनके साथ आप कोई मीटिंग इत्यादि अवश्य करें, जिसमें डिनर या लंच एक जरूर ऐड करें, तो अधिक रिजल्ट अच्छे प्राप्त होंगे। इसके बाद बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस में शुक्र ग्रह 27 तारीख के बाद एक्सॉल्टेड होकर के गोचर करेंगे, राहु ग्रह यहाँ गोचर कर ही रहे हैं, और 8th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट है, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ नहीं जाता है। और 8th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 10th हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं। देखिए ये समय अवधि आपको गुप्तांगों से रिलेटेड परेशानी दे सकती है, अगर आप उसमें जो क्रिया होती है उसे अगर ज़्यादा मात्रा में करते हैं तो उसके लिए केयरफुल आ जाए, वो भी 27 तारीख के बाद। अपने गुप्तांग का ध्यान रखें। इस समय में विशेष तौर से अगर आप कोई मेडिसिन लेते हैं तो उसे सोच समझकर और उसे बहुत ही केयरफुल तरीके से लें, उस पर एक्सपायरी वगैरह, नेम वगैरह, साल्ट वगैरह अच्छे से देखकर पढ़कर समझ कर लें, और डॉक्टर से कंसल्ट लेकर ही लें। इस समय में ऐसा भी प्रतीत होता है कि आप कोई गलत मेडिसिन का सेवन कर लें जिसकी वजह से हेल्थ खराब हो जाए, तो उस चीज़ से बचना है। इसके साथ इस समय में आपको किसी फीमेल के माध्यम से लाभ होने के चांसेस दिखाई देते हैं। इस समय में अगर आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों से या आपके कुटुंब के सदस्यों से कोई अचल संपत्ति, नहीं चल संपत्ति, इसमें जैसे गोल्ड सिल्वर डायमंड से चलने वाला होता है, इसका लाभ अचानक से मिलता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 12th और 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 9th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट बना हुआ है, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ नहीं जा पा रहा है। देखिए ये समय अवधि आपको कुछ धार्मिक यात्राएं, रिलीजियस ट्रैवल कराने के लिए दिखाती है। इस समय में यात्राएं करना लाभदायी भी दिखाई देता है, परंतु केयरफुल होकर कीजिएगा। और अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, टूर ट्रैवल का आपका मन है, फॉरेन जाने का आप बहुत दिन से प्लान कर रहे थे, तो इस समय अवधि में फॉरेन जाना थोड़ी समय की अवधि के लिए और लौट कर अपने कंट्री वापस आना, ऐसा योग भी बनता हुआ दिखाई देता है। इस समय में आपको अगर आपके कुछ कार्य सरकारी व्यक्तियों के माध्यम से पिछले समय पेंडिंग रह गए थे, उन्हें कराने का प्रयास कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आपका वीज़ा, पीआर, ग्रीन कार्ड से रिलेटेड कोई कार्य है तो उस कार्य में भी सफलता मिलने के चांसेस दिखाई देते हैं। भाग्य का भरपूर सपोर्ट प्राप्त होगा, परंतु कर्म आपको करना होगा। अगर आप कर्म करेंगे
तभी भाग्य आपका साथ देगा। अगर आप हाथ पे हाथ रख कर बैठेंगे तो कर्म आपका कभी, भाग्य आपका कभी साथ नहीं देगा, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस में देवगुरु बृहस्पति रेट्रोग्रेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 10th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 7th और 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 10th हाउस के ऊपर बुध ग्रह का एस्पेक्ट 3 तारीख तक प्राप्त है, इसके बाद प्राप्त नहीं है। और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर केतु ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है। देखिए, इस समय अवधि कार्य व्यवसाय में कुछ नए प्रोडक्ट सर्विस ऐड करता हुआ दिखाता है। इस महीने में कुछ नए क्लाइंट्स, कुछ नए एम्प्लॉयज़, कुछ नए प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना यहाँ पर दिखाता है। इन सब चीज़ों का लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में फीमेल के माध्यम से या अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति के माध्यम से कार्य व्यवसाय में उन्नति हो, ऐसे योग मिलते हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ इस समय में पार्टनर अगर आपके बिजनेस में है तो उनसे आप धन लाभ लेना चाहते हैं, कोई अच्छी एडवाइस लेना चाहते हो, मिलती हुई दिखाई देती है। और अगर बिजनेस पार्टनर नहीं है तो और आप व्यापार या जॉब जो भी आपका करियर है उसमें अगर आप अपने स्पाउस की, मैरिड है तो स्पाउस की एडवाइस लेकर के कार्य करेंगे तो अधिक उत्तम रिजल्ट और उन्नति मिलती हुई दिखाई देती है। समय बहुत अच्छा है, समय का भरपूर लाभ उठाने का प्रयास कीजिएगा। धन लाभ के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 4th, 5th, 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 11th हाउस के ऊपर सूर्य और बुध ग्रह का एस्पेक्ट आपको प्राप्त होता है। और देखिए, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ नहीं जाता है, और मंगल ग्रह रेट्रोग्रेशन की अवस्था में वापस यहाँ पर आ ही जाएंगे 21 जनवरी 2025 के बाद से। देखिए, अगर आप कोई भूमि खरीदना या भवन परचेज करना चाहते हैं तो उसे देखने जाने के लिए तो समय बेहतर है, परंतु रजिस्ट्री अगर करनी है तो 13 तारीख से 13 जनवरी 2025 से पहले कर ली जाए तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अगर आप भूमि में निवेश करना चाहते हैं कि थोड़े समय बाद सेल परचेज करेंगे, उसके लिए समय बेहतर है, इस समय तक आप करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप धन को सेविंग करना चाहते हैं लंबी अवधि के लिए, वो भी तो नहीं हो पाएगा, शॉर्ट टर्म के लिए हो पाएगा। उसमें फिर आपको कुछ चेंजिंग करने पड़ेंगे, या इस समय में आप अपने धन को किसी ऐसी पॉलिसी में जो शॉर्ट टर्म में अच्छा इंटरेस्ट देती हो उसमें आप डाल के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों के साथ पार्टी वगैरह करते समय थोड़ा केयरफुल रहें। इस समय में उनके साथ लड़ाई झगड़े जैसी योग बनते हैं, परंतु अगर आप अपनी वाणी को सही रखेंगे तो लड़ाई झगड़े का योग भी नहीं बनता है, लाभ भी प्राप्त हो जाएगा। आगे बात करते हैं आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस में मंगल ग्रह डिबिलिटेटेड होकर रेट्रोग्रेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं, जहां पर कि राहु ग्रह का एस्पेक्ट बना हुआ है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ प्राप्त नहीं होता है। देखिए, राहु और मंगल का अंगारक योग जिसे कहते हैं वो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। इस समय में फॉरेन लैंड पर अगर आप हैं तो कुछ समय के लिए आपको आपके मदरलैंड पर जाना पड़े, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। आप मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं तो उसमें अचानक से आपको धन लाभ प्राप्ति के योग मिलते हुए दिखाई देंगे। अचानक से कुछ लाभ की प्राप्ति हो, ऐसे योग मिलेंगे। कुछ नए क्लाइंट आप जोड़ करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में अगर आपका दंड बंधन कारागार जैसी रिलेटेड चीज़ों से कोई कार्य चल रहा है तो उसमें अचानक से आपको कुछ शुभता प्राप्त हो, कुछ आपके लिए आपके फेवर में कुछ बात हो, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। अब मैं आपको डेटा बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं 1-2 जनवरी का समय। देखिए, 1-2 जनवरी में से 1-2 जनवरी का समय, ये समय ऐसा दिखाई देता है जिसमें कि आपके पास कुछ धन आए, किसी व्यक्ति से आप धन लें और धन खर्च हो जाए, क्योंकि धन आपका खर्च भी होता हुआ दिखाई देता है। हो सकता है किसी की हेल्थ के लिए, अपने स्वयं की हेल्थ के लिए, या किसी विशेष कार्य के लिए आप धन लोन के तौर पर ले, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। कुल मिला के धन आया और खर्च हो गया या आकर जाकर के आ गया, ऐसा योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है। इस समय में विशेष तौर से आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए, और अगर आपका कोई लीगल मैटर है तो उसे शॉर्ट आउट करने का प्रयास करें। वो शॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई देता है, परंतु कुछ धन जाता हुआ भी दिखता है, धन जाकर के खुशियाँ आए, ऐसा योग बनता है। इसके बाद बात करते हैं 3-4 जनवरी का समय। 3-4 जनवरी का समय, ये समय आपके लिए बहुत बेहतर है। इस समय में आप अगर मैरिड है तो हैप्पी मैरिड लाइफ का सुख प्राप्त होता दिखाई देता है। स्पाउस के साथ बहुत आनंद का समय इस समय व्यतीत करेंगे। टूर ट्रैवल का सुख भी मिलता है, हिल स्टेशन पर जाने का योग बनता है। इसके बाद इसके साथ साथ देखिए 3-4 जनवरी का समय, अगर आप किसी के साथ लव रिलेशन बनाना चाहते हैं उसके लिए समय बहुत बेहतर है। इस समय में लव रिलेशन बनाना और अपने पार्टनर के साथ, जो भी पार्टनर है जिसका रिलेशन में है, आनंद प्राप्त करना, एंजॉय करना, ट्रैवल करना, इन सब चीज़ों का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। 5 और 6 जनवरी का समय, ये समय विशेष तौर से आपको 5 और 6 आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। इस दिन आपके कार्यों में ऑब्स्टेकल आना, मेंटली डिप्रेशन होना, इसके साथ साथ पैतृक संपत्ति रिलेटेड कुछ शुभता के रिजल्ट प्राप्त करता हुआ दिखाता है। इस समय में अगर आपका कोई कार्य चल संपत्ति रिलेटेड कुटुंब के सदस्यों के साथ या स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड है तो उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देती है, परंतु थोड़ा सा स्ट्रेसफुल समय रहता है ये। इसके साथ साथ ये समय आपको थकाने वाला रहता है, तो थकान ना लें,
थकना नहीं है, रेस्ट करके कार्य करें और बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें। मेडिटेशन करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, पीएचडी इत्यादि करते हैं, तो इस दिन थोड़ा सा मेडिटेशन करके प्रभु के आगे मस्तक झुका करके अपने कार्य को एक बार स्टार्ट करें, सफलता मिलती दिखाई देती है। 7 और 8 जनवरी का समय, 7-8 जनवरी का समय अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो फॉरेन जाने के लिए बहुत अच्छा योग मिलता हुआ दिखाई देता है। ग्रीन कार्ड, वीजा, पीआर इत्यादि से रिलेटेड चीज़ों में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। 9-10 जनवरी का समय, देखिए 9-10 जनवरी का समय आपको एक 9, 10, 11, 12, 13 जनवरी का समय एक तो धन देने वाला दिखाई देता है। इस समय धन का आवागमन होना, जो व्यक्ति जॉबलेस है या बिजनेस में कोई नया एक्सपेंशन करना चाहते हैं, नए एम्प्लॉय हायर करना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत बेहतर है। इंटरव्यू वगैरह देना है, इस डेट का प्रयोग कर सकते हैं, लाभ प्राप्त होगा। इस समय में कार्य व्यवसाय में धन का लाभ होना और नए नए एम्प्लॉयज़ हायर करना, नए क्लाइंट बना पाना, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। व्यापार व्यवसाय में सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने धन को सेविंग करने का भी प्रयास करेंगे। मित्रों के साथ पार्टी का सुख प्राप्त होता है और मित्रों से नेम फेम प्राप्त हो, ऐसे योग बनते दिखाई देंगे। इसके बाद 14-15 जनवरी का समय, देखिए 14-15 जनवरी का समय थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहने वाला है, कुछ धन खर्चा दिखाता है। इस समय में कुछ धन खर्च होगा, किसी भी कार्य के लिए हो सकता है। देखिए किसी की मेडिकल मेडिसिन के लिए हेल्प कर दें या स्वयं के लिए आवश्यकता पड़ जाए अचानक से, भगवान ना करे। इस समय में आपका अगर कोई लीगल मैटर है उसके लिए भी खर्चा हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचकर रहने के लिए एक सबसे अच्छा उपाय है कि इस दिन कुछ मात्रा में धन या कुछ खाने पीने की वस्तु, कुछ वस्त्र यथाशक्ति डोनेट करें। डोनेट करने से, देखिए दान करने से, दान से बड़ा कोई कार्य नहीं है, दान से बड़ा कोई महान उपाय नहीं है। तो दान कुछ किया जाए, यथाशक्ति करें, कुछ नहीं तो श्रम दान करें, किसी की हेल्प ही कर दें, तो ये कार्य करने से लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 16-17 जनवरी का समय, 16-17 जनवरी का समय आप बहुत, देखिए एक तो लव रिलेशन में आपके मन में उफान लेता हुआ होगा, काफ़ी मात्रा में आप इस समय में 16-17 का जो समय है आप बिल्कुल ही लव रिलेशन में डूब जाएं, ऐसा समय दिखाता है। किसी के प्यार में पड़ ही जाएं, वैसे समझिए आपको ऐसा योग बनता है। इस समय में आपके पास कोई लव रिलेशन का ऑफर आए या खुद आप लव रिलेशन की तरफ जाएं, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। किससे प्यार हो जाए, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। इसके साथ इस समय में आप अपने आगामी जीवन के लिए कुछ नए सपने देखना, कुछ नई चीज़ों का परचेज करना, नई चीज़ों का आनंद लेना, ऐसा दिखाता है। इसके बाद 18-19-20 जनवरी का समय, देखिए 18-19-20 जनवरी का समय धन का आवागमन होना, पारिवारिक सुख होना, अपनी वाणी के माध्यम से कुछ कार्यों को, विशेष कार्यों को पूर्ण करा पाना। और इस समय में आपको आपके अगर राज्य शासन सरकार सत्ता से रिलेटेड व्यक्तियों के साथ कोई कार्य पेंडिंग है या सिंगिंग इत्यादि रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो उनमें सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। इसके बाद 21-22 जनवरी का समय, 21-22 जनवरी का समय, ये जो समय है इस समय में आपको टूर ट्रैवल का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ ये समय अवधि आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से या कम्युनिकेशन के माध्यम से लाभ दिलाती हुई दिखाई देती है। काफ़ी अच्छा समय है। इस समय में हो सकता है आप किसी टूर ट्रैवल पर जाएं और वहाँ पर आपको किसी से प्यार हो जाए, ऐसा भी योग बनता हुआ दिखाई देता है। और देखिए 23-24-25 जनवरी का समय, तो यहाँ पर 23-24-25 जनवरी का समय धन देने वाला दिखाई देता है। इस समय धन का आवागमन हो, घर परिवार का एक साथ संगठित होना, परिवार के साथ एक टूर ट्रैवल का सुख प्राप्त हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में माता तुल्य स्त्रों की हेल्थ अगर किसी प्रकार से खराब है तो उनका रूटीन चेकअप इस डेट में कराएंगे तो अधिक उत्तम रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। अदरवाइज माता तुल्य स्त्रों से कोई धन लाभ या एडवाइस लेना है उसके लिए समय बहुत बेहतर दिखाई देता है। इसके बाद 26-27 जनवरी का समय, देखिए 26-27 जनवरी का समय, ये समय जो स्टूडेंट है एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। एजुकेशन के अंदर इस समय में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इसके साथ साथ कोई एग्जाम है गवर्नमेंट से रिलेटेड, उसके अंदर आपको सफलता मिलने के योग दिखाई देते हैं। नहीं, 26-27 में नहीं बनेगा वो योग, वो जा चुका है। ठीक है, इसके साथ साथ इस समय प्रयास परंतु पूरा कीजिएगा। और अगर आप संतान को कंसीव करना चाहते हैं तो संतान को कंसीव कर सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा। टेंडर इत्यादि से रिलेटेड कार्य करते हैं तो उसमें भी लाभ प्राप्त होता दिखाई देता है। 28-29 जनवरी का समय, 28-29 जनवरी का समय, देखिए अगेन आपको आपके पास धन लोन के तौर पर आए या किसी को लोन के तौर पर आप धन दें, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। इस समय में आपका लीगल मैटर अगर कुछ है तो फाइनली यहाँ पर शॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई देता है। थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलेंगे, लाभ प्राप्त होगा। 30-31 जनवरी का समय, ये समय काफ़ी अच्छा है। इस समय में आप हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख प्राप्त करेंगे और अपने स्पाउस के साथ कुछ टूर ट्रैवल करें, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। तो ये था जनवरी 2025 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे इस चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।